तो जैसा कि डीएलएड की डेट शीट आ चुकी है, मई 14 से मेरे पेपर हैं, तो मैंने 21 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया है। तो उसी का आज डे 2 था। मैं सुबह उठ गई थी। और आप भी अगर मेरे साथ स्टडी करना चाहते हो, डेली के टारगेट बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहला काम था फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना, क्योंकि फ़ोन का चार्जर ख़राब हो चुका है, वो चार्ज ही नहीं करता। बट जैसे तैसे मैंने मोड़ तोड़ के चार्जिंग कर ही ली उससे, और मैं अभी उसी को चला रही हूँ। लूँगी नया भी गाइस। फिर मैं मुँह धोने लगी, क्योंकि यार अगर मुँह ना धो तो वही नींद की प्रॉब्लम रहती है। और फिर मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ मुँह धोने के बाद ना, थोड़ा सही लगता है, थोड़ी सी आंखें खुल जाती है, नहीं तो नींद आती रहती है। फिर मैं अपने फाइनली रूम में आ गई। रूम में रखकर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। जैसा कि मैंने ना थोड़ा टाइम टेबल में चेंज किया है। मैंने सोचा कि मैं 12 बजे से पहले ही अपने 50 मार्क्स के सारे पेपर कवर कर लिया करूँगी। तो बुक्स लेके मैं बैठ गई पढ़ने। तो चलो गाइस, पढ़ते हैं, कम विद मी। सबसे पहले मैंने अपनी टेबल पे अपना ज़रूरी सामान रखा, और सबसे मेन है भाई, जितनी गर्मी हो रही है ना, उस हिसाब से पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, आप भी हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो। फिर सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया कि आज मुझे एडू 8, एडू 7 एन एस एस टी में क्या करना है। वो सब करने के बाद मैं सबसे पहले लेकर बैठ गई अपना एडू 8। एडू 8 में मैंने सोचा था कि सबसे पहले सिर्फ चैप्टर रीड करूँगी। रीड ही कर रही थी, फिर मेरे को कुछ ऐसे टॉपिक्स दिखे जो मुझे लगा कि यार इन्हें लिख कर पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे मुझे मेन पॉइंट्स क्लिक कर जाए कि हाँ, ऐसे लैंग्वेज लिख सकती हूँ। फिर मैंने कुछ बुक के एमसीक्यू करे, क्योंकि मेरे पास इसकी राजन सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, मेरे पास कुछ ही है, मैंने सेकंड हैंड ली थी। तो फिर मैंने ये कर लिया था। फिर मैंने सोचा एसएसटी पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी एसएसटी वीक है, आप सबको पता है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह के टाइम पढ़ लूँगी तो वो थोड़ी याद रहेगी। सबसे पहले मैंने क्या करा, तीनों चैप्टर्स को नोट्स से रिवाइज़ किया। मैंने कुछ भी ऐसे लर्न नहीं किया, सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर रीडिंग की थी। तो गाइज़, मैंने अपनी एसएसटी चैप्टर 3 पहले रिवाइज़ किया है, बिकॉज वो रह गया था। कल मैंने चैप्टर 2 पढ़ा था, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 थोड़ा सा पढ़ा था। बट आज मुझे क्या करना है, पूरी हिस्ट्री को रिवाइज़ करना है। तो अभी अराउंड 8 o'clock हो रहे हैं, जिसमें मेरा एसएसटी हो चुका है वैसे। बट मुझे हिस्ट्री आज पूरी रिवाइज़ करनी थी, तो मैं दोबारा एक स्टडी सेशन निकाल रही हूँ एसएसटी का ही, जो कि अराउंड 1 घंटे का तो होगा ही, बिकॉज पूरी हिस्ट्री एक बार रिवाइज़ करनी है। तो चलो करते हैं। तो गाइज़, मैंने फिर से एसएसटी पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मुझे लर्न करनी थी थोड़ी सी, मेरे से याद नहीं हो रही थी डेट्स वगैरह। तो मैंने उनको सबसे बेस्ट तरीका जो मेरा है फेवरेट, लिख कर याद करना शुरू किया। तो आप भी, मैं आपसे भी कहूँगी भाई, जो भी चीज़ें आपसे याद नहीं हो रही हैं उनको एटलीस्ट एक बार तो आप खुद से अपने हाथ से लिख कर देखो। वो आपको, मतलब मैं ये नहीं कहती कि एकदम याद हो जाएंगी, बट येस, वो आपके माइंड में चली जाएंगी चीज़ें, और आप उन्हें नहीं भूलोगे। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझसे याद नहीं हो रहा है, या फिर जो भी मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको मैं लिख कर पढ़ती हूँ। हे एवरीवन, मैंने अपनी एसएसटी के 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। थर्ड चैप्टर रह गया है। मतलब मैंने डेट्स याद करी हैं, और जो भी देखा है, मतलब करा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है मैंने। बाकी अभी जो थर्ड चैप्टर है वो मैं देखूंगी। अभी मेरे को घर का काम करना है, खाना खाना है, फ्रेश होना है, पूजा करनी है, ये सब करते चलो। तो गाइस, 10:15 हो रहे हैं, और मैंने घर का सारा काम कर दिया। मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं पढ़ने वाली हूँ एसएसटी फिर से, क्योंकि मेरा थर्ड चैप्टर रह गया था, तो उसको रिवाइज करूंगी। गाइस, मैंने एसएसटी मोस्टली पूरी कर ली है। जैसे तैसे लर्न करे हैं मैंने, क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करे हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। एसएसटी क्योंकि मेरी वीक है, तो मैं इसलिए एसएसटी को ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ।
और अब मैं पढ़ूंगी एडू 7, 50 मार्क्स का पेपर है तो उसकी तैयारी करते हैं। चलो गाइस, बेसिकली एडू 7 में मैथ्स और हिंदी है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं थोड़ी राजन सीरीज़ के एमसीक्यू लगा कर देखूंगी कि मेरे से होते हैं नहीं। तो आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब पे राजन सीरीज़ चलाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एडू 7 की भी राजन सीरीज़ नहीं है। तो मैंने क्या करा, राजन सीरीज़ के सारे क्वेश्चन एक एक करके देखे और फिर मिलाए कि मेरे कितने गलत हैं कितने सही है। तो फाइनली मैंने सारे कर लिए थे। अराउंड मुझे एक से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था ये सब करने में। फिर ये था, मुझे एक आइडिया मिल गया था कि मुझे इस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। तो आप भी एक आइडिया लेने के लिए कर सकते हो कि आप क्वेश्चंस लगा लो प्रीवियस ईयर या फिर राजन सीरीज़ के क्वेश्चन लगा लो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। गाइस, फिर 1:30 बज गया था और मुझे अपनी इंग्लिश भी करनी थी। तो मैंने इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन और थोड़ा सा प्रपोजिशन पढ़ा था, वो भी मैंने लिख के पढ़ा है। कि मतलब लिख के नहीं पढ़ा था, अपने नोट्स को ही एडिट किया था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे नोट्स में मिसिंग था मैंने वो लिखा। तो गाइस, मैं पूरी तरीके से ट्यूशन पढ़ाकर फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं पढ़ने वाली हूँ मैथ्स। मैथ्स में मैंने कल जो किए थे राजन सीरीज़ के एमसीक्यू सारे कर लिए थे। आज मैं करने वाली हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, अति लघु, जितने हो पाते हैं उतने करूँगी, क्योंकि मुझे फिर कंप्यूटर क्लास भी जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं राजन सीरीज़ की बुक से क्यों नहीं कर रही हूँ। तो गाइस, मेरी ऊपर रखी थी और मुझे बहुत आलस आ रहा था ऊपर जाने में बार बार। तो मैंने क्या करा, यूट्यूब पर ही चला लिए एक चैनल से, और मैं उसी से करती रही। साथ के साथ मुझे पता भी चलता रहा व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ द सम्स, और बाकी सब भी मेरी गलतियाँ जो थी मैंने साथ के साथ ही सुधार ली थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप यूट्यूब चैनल पर से किसी पूरे राजन सीरीज़ के सॉल्यूशन कर लो। तो गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ कंप्यूटर क्लास से, और मुझे लग रहा है कि अब मुझे खाना वाना बनाना है, लेट हो जाएगा। तो मैं अभी आज सो रही हूँ, कल फिर से उठेंगे, पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी अच्छी करते रहें, ऑल द बेस्ट।